नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 10 लेकर के आया हूँ। बिहार एसआई बिहार दरोगा 2023 की परीक्षा जो होने जा रही है उसके लिए यूज़फुल है, वेरी यूज़फुल है। आप अंत तक बने रहेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। सेम पेज पर, इसी पेज पर आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर की है। अब PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। प्रियदर्शी ISP नाम से टेलीग्राम चैनल है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी डाल देता हूँ, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट भी आपको चाहिए तो प्रैक्टिस सेट के लिए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर डाला गया है। प्रैक्टिस सेट भी डाला गया है। और भी आपको वीडियो देखना है तो आप चैनल पर जाएं, वहाँ आपको प्लेलिस्ट बना हुआ वहाँ से देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन रहा, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की जो संभावना का आकलन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। ये बहुत चर्चा में है। एक राष्ट्र एक चुनाव जो है, जितने PCS एग्जाम्स हैं, ये इवन IAS का जो मेंस होगा उसके लिए भी ये VVI बनता है और अब इस चर्चा का विषय बना हुआ पूरे देश के लिए। ठीक है। ऑपोजिशन द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष द्वारा इसका सपोर्ट किया जा रहा है। और देश में पहले भी एक साथ चुनाव हुआ है। 1967 तक जो है एक साथ चुनाव हुआ है। राज्य विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ हुआ है। ठीक है। इसमें कई चैलेंज भी है। ठीक है। लेकिन उस चैलेंज से भी निपटने की तैयारी की जा रही है सारा इसमें। तो इसी के आकलन के लिए कैसे करवाया जाए, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। उस समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको A। ये कौन है? रामनाथ कोविंद, जो एक्स राष्ट्रपति है, एक्स प्रेसिडेंट है, ठीक है, भारत के, उनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। ठीक है। और संसदीय समिति जो है, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, वो भी इस पर लगे हुए हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे 2 नंबर क्वेश्चन है कि पहली बार किस देश ने इस्लामिक बैंकिंग प्रारंभ किया है? म्यांमार तो होगा नहीं, हुआ तो बड़ी समस्या चल रही है। श्रीलंका, भूटान में भी नहीं होगा, बहुत देश है। और राइट आंसर है रूस ने स्टार्ट किया है। पहला अपना इस्लामिक बैंक स्टार्ट किया है रूस ने। चलिए, इस्लामिक बैंक का कुछ नियम है कि इसमें आप पैसा जमा करते हैं तो इसमें इंटरेस्ट नहीं लगता है। ठीक है। उसमें कुछ नियम है। ठीक है। तो इस तरह का बैंक भारत में ही मांग हो रही है, खासकर दक्षिण भारत में। केरल में बहुत दिनों से मांग हो रही है। वहाँ के लोग, बहुत सारे लोग रहते हैं गल्फ कंट्रीज़ में, तो लोग की मांग हो रही है। लेकिन भारत में इसकी मांग को नहीं माना गया। रूस ने इसकी मांग को मानते हुए इस्लामिक बैंक की स्थापना किया। चलिए 3 नंबर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने NT रामाराव, कौन है? NT रामाराव की स्मृति में कितने रुपये का सिक्का जारी किया? राइट आंसर होगा 100 रुपये। ये ऑप्शन होगा, 100 रुपये का सिक्का जारी किया NT। और कहाँ के मुख्यमंत्री थे? एक CM कहाँ के है? एक CM है आंध्र प्रदेश। कहाँ? आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के CM। इनकी स्मृति में 100 रुपये का टिकट जारी किया गया। उसका नाम NT रामाराव। किसने जारी किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। 4 नंबर क्वेश्चन की, किस अमेरिकी राज्य ने ठीक है, अक्टूबर मंथ को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है, महीना घोषित किया है। ठीक है। अमेरिका, एक तो है अमेरिका देश है, क्वेश्चन पूछ देगा सिर्फ देश के बारे में, कौन सा देश? तो अमेरिका के कौन सा राज्य? तो राज्य का नाम है जॉर्जिया। कौन सा? जॉर्जिया। एक जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री है, उसी के नाम से यहाँ एक राज्य है जॉर्जिया। ठीक है। 5 नंबर है कि हाल ही में चर्चा में रहा नाफ नदी किन 2 देशों की सीमा बनाती है? तो नाफ नदी जो है आपको सीमा बनाती है भारत और किस देश के बीच? भारत नहीं, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। किसने? बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा बनाती है नाफ नदी। ठीक है। यहाँ चक्रवात आया था, मोचा चक्रवात। कौन सा चक्रवात? मोचा चक्रवात, जिसका नाम दिया था यमन ने, ये नाम दिया था। 13 देशों का समूह जिसका नामकरण करता है, यमन ने नाम दिया था। ठीक है। उसी समय ये नदी बहुत चर्चा में, इसमें बहुत उफान आया था, बाढ़ आया था। ये तो बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। 6 नंबर की, हाल ही में मनोहर सिंह गिल, MS गिल का निधन हो गया। ठीक है। वो किस आयोग के प्रमुख रहे थे? ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो थे आपके भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रमुख रहे थे। किसके? भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रमुख रहे थे। 7 नंबर है, टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा, टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में रैंकिंग पर शीर्ष पर कौन है? तो मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको कहते हैं MIT भी बोलते हैं, MIT। ठीक है। MIT अमेरिका। चलिए, इसे टॉप पर है। आगे आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्र म्यूजियम कहाँ बनाया गया?
राइट आंसर होगा इसका आपको उत्तराखंड में बना है। कहाँ? उत्तराखंड, यूके। इसे यूके भी कहते हैं, भारत में भी यूके है। आगे 9 नंबर क्वेश्चन, 19वां G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? इसकी मेजबानी कौन करेगा? इसकी मेजबानी करेगा, जिसकी मेजबानी ब्राज़ील करेगा। 18वां का भारत ने किया था। 18वां कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था, भारत में, नई दिल्ली में। ठीक है। अब इसमें G20 में कुल अब 21 सदस्य हो गए। G20 में भी तो 20 सदस्य, 20 सदस्य, अब हो गए 21। 21 कौन है? अब अफ्रीकी संघ, कौन सा? अफ्रीकन यूनियन शामिल किया गया है इसमें कुल कितने देश हैं? तो 55 देश हैं इसमें। तब इसमें 55 देश हैं अफ्रीकन यूनियन में। 10 नंबर की, देश का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? राइट आंसर होगा लद्दाख में बनाया जा रहा है। कहाँ? तो लद्दाख में बनाया जा रहा है। ठीक है। 11 नंबर की, देश में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 कहाँ संपन्न हुआ? तो वाराणसी में संपन्न हुआ। ठीक है। चलिए टीबी पर 2 क्वेश्चन और देख लें आप। देखिए WHO द्वारा टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। कब? 2030 तक। लेकिन अपना भारत कब तक रखा है? भारत सरकार रखा है 2025 तक टीबी को ख़त्म कर देना है। तो WHO का जो लक्ष्य है 2030, उससे 5 साल पहले ही। ठीक है। 12 नंबर है कि UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात में, संयुक्त राज्य अमीरात में किस IIT ने अपना कैंपस खोलने का निर्णय लिया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ये बी होगा दिल्ली IIT दिल्ली ने कैंपस खोलने का निर्णय लिया है। 13 नंबर, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें 126वें स्थान पर है। राइट आंसर ये होगा 126वें स्थान पर है। इसमें टॉप पर कौन है? टॉप पर इसमें आइसलैंड है। कौन है? आइसलैंड। टॉप पर कौन है? आइसलैंड नामक देश में टॉप पर है। ठीक है। अब बॉटम में कौन है? तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान बॉटम में है। आगे बढ़ते हैं। 2022 में, पिछले साल भारत का रैंकिंग था 128 था, 2 अंक नीचे आया है। चलिए 14 नंबर है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 161वें स्थान पर। राइट आंसर हो जाएगा बी, 161वें स्थान पर। 15 नंबर आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास, इसका नाम है GMEX, कहाँ संपन्न हुआ? या डायरेक्ट आपसे GMEX ही पूछ लेगा, GMEX कहाँ संपन्न हुआ, या GMEX किन देशों के साथ, है ना, किस देश के साथ समुद्री अभ्यास होता है? तो भारत और जापान के बीच में। ठीक है। एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। राइट आंसर होगा विशाखापट्टनम। कहाँ? विशाखापट्टनम। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। इसका आंसर आपको नीचे दिया गया है सेम पेज पर। PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, प्रियदर्शी ISP से नाम से। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।